नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्ट इन हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से भी आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रारंभ में ये ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही इस ब्रह्मांड में एक अत्यंत विशालकाय और अपरिमित ऊर्जा से भरा हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में जड़ पदार्थों का निर्माण हुआ, जिसमें जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व और फिर उनसे मिलकर कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण से ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव और माता शक्ति का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा में शिव और शक्ति का ही वास है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव जीवों में उनका ही वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, किंतु इनके अर्थ बड़े ही गूढ़ और असाधारण होते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी ईश्वर के इन संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाते। दोस्तों, सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा और ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दोस्तों, दुख का वातावरण भी प्रसन्नता में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर न केवल आप चौंक जाएंगे बल्कि आपको अपार खुशी भी मिलेगी। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना एक दैवीय लक्षण है। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर के द्वारा दिया गया संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे महत्वपूर्ण पलों में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो उस समय आप ईश्वर से अपने जीवन के दुख और कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का ये भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन में छाई हुई सांसारिक बुराइयों की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दोस्तों, दूसरा संकेत, पूजा करते समय सामने रखे हुए जलते हुए दीपक की ज्योति का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्व में से एक है। इसके मूल में भगवान शिव शंकर का ही वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे हुए दीपक की लौ या आरती की ज्योति बढ़ जाए तो ये एक ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का ही एक संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत धूप बत्ती के धुएं से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप पूजा करते समय ये देखते हैं कि आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती और धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। ये अत्यंत शुभ संकेत होता है। अब दोस्तों, चौथा संकेत है फूल का गिरना।
अगर आपने पूजा और ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और उसके बाद ध्यान और पूजा करते समय अगर वही फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वो उसका उचित फल आपको शीघ्र ही प्रदान करेंगे। अब आपको बताते हैं 5वें संकेत के बारे में। दोस्तों 5वां संकेत है द्वार पर गाय का आना। दोस्तों अगर आप पूजा कर रहे हैं और उसी दौरान भगवान शिव जी की आरती और पूजा के समय अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। ऐसे समय में द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे गुड़ और रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को अवश्य बताएं। आपकी इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे वो कुछ संकेत जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब दोस्तों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे जरूरी क्रिया है। हिंदू धर्म में लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू नहीं होती। दोस्तों पूजा पाठ करना जितना जरूरी माना गया है उतना ही जरूरी है पूजा पाठ के नियमों का पालन करना। आज हम पूजा से जुड़े हुए ऐसे ही नियमों के बारे में आपको बताते हैं जो आपको ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों नंबर 1, कभी भी भगवान को या फिर अपनों से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। नंबर 2, पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर ही प्रणाम करें, उल्टा आप कभी भी ना करें। नंबर 3, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के समय तुलसी को तोड़ना निषेध है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। दोस्तों नंबर 5, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां ना तोड़ें और ना ही चाकू से काटें, ये उत्तम नहीं माना गया। दोस्तों भोजन प्रसाद को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। नंबर 6, घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता के दाईं ओर रखें और चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दोस्तों पूजा करने वाले को माथे पर तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए। नंबर 7, पूजा करते समय पत्नी को दाएं भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जलपात्र और पूजन की सामग्री रखें। दोस्तों यदि आप इन नियमों का पालन करके पूजा पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में आके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे जस्ट इन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारी अगले आने वाले वीडियोस में भी देख सकें। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।